स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखते हैं। विभिन्न साधनों के द्वारा सिंचित सिंचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा होती है। इसकी परसेंटेज कितनी है? 74.9%। नहर से दूसरे नंबर पर होती है। इसकी परसेंटेज जो है 15.2% है। कुआं जो है 8.8% है। तो क्रम याद रखेंगे आप लोग, ऊपर से नीचे: नलकूप, नहर, कुआं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का परसेंट, तो किस क्षेत्र में कितना सिंचित क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र है, उसमें 96.8 सिंचित क्षेत्र है। उसके बाद केंद्रीय यूपी आता है 87.6%। पूर्वी यूपी जो है 82.5%। और बुंदेलखंड जो है सबसे कम है 64.1%। तो इसको भी क्रम से याद रखेंगे आप लोग। पश्चिमी यूपी जो है, क्योंकि यहाँ पर नहरें बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से इस यहाँ की जो भूमि है सबसे ज़्यादा सिंचित है, 96.8%। उसके बाद केंद्रीय यूपी, तीसरे नंबर पर पूर्वी यूपी और सबसे लास्ट में बुंदेलखंड है। नहर सिंचाई, उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई में प्रथम स्थान है देश में। तो नहर से सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र में 96.8% है सिंचाई। प्रमुख नहरें जो हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पर आता है पूर्वी यमुना नहर। देश की सबसे पुरानी नहर है, इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 1830 में होती है, ये भी याद रखेंगे। सबसे पुरानी है तो इसकी सन सन पूछा जा सकता है। 1830 में स्थापना होती है। कहाँ से निकाली गई थी? हरियाणा के हथनी कुंज बैराज से, ठीक है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से निकाली गई थी इसको। कहाँ पे लाभ देती है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। यानी कि जो एकदम पश्चिमी यूपी है वहाँ पे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। सन जरूर याद रखिएगा आप लोग, 1830। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण जो है 1854 में होता है। यहाँ से निकाला जाता है हरिद्वार के भीमगौड़ा से। हरिद्वार जो है उत्तराखंड में, वहाँ के भीमगौड़ा से निकाली गई थी। इसकी 3 शाखाएं हैं: देवबंद, अनूप और माट। परियोजना जो है, इस परियोजना के जनक कौन थे? ईटी काटली। तो मैप में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैप से भी देखा जा सकता है। मैप देख रहे हैं, हथनी कुंड बैराज जो है यहाँ पे है, यहीं से निकाली गई है। और भीमगौड़ा जो है हरिद्वार वाला, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। निचली गंगा नहर का निर्माण जो है 1878 में होता है। कहाँ से निकाला जाता है इसको? बुलंदशहर के नरौरा से। ये यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। अभी आपने जो दोनों देखा था, एक हरियाणा से हो गया था, एक उत्तराखंड से। लेकिन निचली गंगा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश से ही बुलंदशहर के नरौरा से निकाली गई है। इसकी लंबाई याद रखेंगे आप लोग, 82-78 है। 78 इस वजह इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखिए इसकी स्थापना 1878 में होती है और लंबाई भी 82-78 है किमी में। आगरा नहर जो है 1878 में इसका प्रारंभ होता है। उद्गम जो है यमुना के ओखला से होता है। इसका जो लाभ जो है
किन किन जिलों को मिलता है? तो आगरा, मथुरा और राजस्थान को मिलता है। मैप में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख लेंगे। ओखला जो है कहाँ पे है? यहाँ पे ओखला है, ओखला बैराज यहाँ से निकाली गई है, आगरा कैनाल, ठीक है, ये वाला। शारदा नहर जो है, शारदा नहर जो 1928 में इसका निर्माण होता है। प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो सबसे लंबी नहर है तो इसकी लंबाई ये पूछी जा सकती है, 9961। इसको ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग तो याद रहेगा लंबे समय तक। किलोमीटर है, 9961 किलोमीटर। नैनीताल में शारदा नदी से उद्गम होता है। तो मैप में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, शारदा कैनाल जो है, ये वाला एरिया है शारदा कैनाल का। बेतवा नहर तंत्र जो है ये साउथ में पड़ता है यूपी के। झांसी, हमीरपुर, जालौन जो है इसके लाभप्रद जो जिले हैं। बेतवा नहर में जल पहुंचाने के लिए दुकमा दुकमा बांध जो है यहाँ से पहुंचाया जाता है। और माता टीला बांध जो है परीक्षा बांध है। तो बेतवा में जल पहुंचाने के लिए जो है तीन बांधे हैं। दुकमा बांध है, माता टीला बांध है और परीक्षा बांध है। बेतवा नदी जो है आप लोग देखेंगे मैप में अगर, तो ये जो हाईलाइटेड है ये बेतवा नदी का है, ठीक है। यहीं पे माता टीला डैम है, राजघाट डैम है और एक परीक्षा डैम है, ठीक है। धसन नहर जो है, सातवें नंबर पर धसन नहर जो है हमीरपुर में धसन नदी पे है। रामगंगा जो है 1975 में 128 किमी ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे आप लोग, 128 किमी है। न- और नहर निर्माण जो है रामगंगा नदी पे है। रामगंगा नदी कहाँ पे है? ये जो नदी तंत्र है ये रामगंगा का याद रखेंगे आप लोग। मैप भी देखते चलेंगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी आपकी। पूर्वी यमुना नहर जो है इसका निर्माण जो है 1830 में होता है। सहारनपुर से इसका उद्गम होता है और इसको शाहजहां ने बनवाया था। तो पूर्वी यमुना नहर जो है याद रखेंगे, बहुत ही पुराना ये नहर है। इसको ऊपर आपने देखा था एक बार, पूर्वी यमुना नहर जो है देश की सबसे पुरानी नहर है। 1830 में इसको पढ़े हैं अभी। तो हथनी कुंड बैराज से इसका स्रोत है। और सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद से निकलता है। गंडक नहर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ लाभ किन जिलों को मिलता है? कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का। अगर आप लोग इसको देखेंगे गंडक कैनाल का, तो ये वाला जो एरिया है यू उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त है, यहीं पे गोरखपुर है, ठीक है। कुशीनगर आपका यहीं पे पास में पड़ेगा और महाराजगंज भी आपके पास में पड़ेगा, ठीक है। ऊपर सबसे महाराजगंज पड़ता है यहाँ पे। तराई का एरिया है सब। सरपरा नहर जो है सरपरा नहर जो है झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है नहर जो है ललितपुर जिले में माता टीला नामक जगह पे है। भेजा जलाशय जो है भेजा जलाशय जो है प्रयागराज और मिर्जापुर में है। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है। और लेकिन चंद्रप्रभा बांध नहर जो है वाराणसी और चंदौली दोनों को लाभ देता है। और हरौरा बांध नहर जो है मिर्जापुर और वाराणसी दोनों को लाभ देता है। नगवा बांध नहर जो है याद रखेंगे आपको, नगवा बांध नहर जो है कर्मनाशा नदी, मिर्जापुर, सोनभद्र इन तीनों जिलों को लाभ देता है। कचनौधा बांध जो है ललितपुर में है। ललितपुर जो है यूपी का सबसे जो है दक्षिणी जो स्रोत है ये वाला जो है यहाँ पर कचनौधा बांध है।
गोकुल बैराज जो है आगरा और मथुरा को लाभ देता है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है आगरा और ये जो है मथुरा, इनको लाभ देता है गोकुल बैराज। लवकुश बैराज जो है कानपुर में है। आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध परियोजना है, उनको देख लेते हैं। मैप से ही हम इसको देख लेते हैं। अगर मैप से आप लोग थोड़ा सा जूम कर देना। ऊपर से हम देखते हैं गाजियाबाद में जो है हिंडन बैराज है। गाजियाबाद में हिंडन बैराज है। अलीगढ़ में नौरौरा बैराज है। वैसे तो नौरौरा जो है बुलंदशहर में पड़ता है, लेकिन नौरौरा बैराज जब अगर पूछेगा तो अलीगढ़ हो जाएगा। गोकुल जो है मथुरा में। आगरा बैराज जो है आगरा में है। पथरई सरपरा जो है झांसी में है। पथरई जो है और सरपरा झांसी में है बैराज। ललितपुर में जो है राजघाट बांध है। महोबा में अर्जुन। हमीरपुर में मौदहा बांध है। ये सब जो बैराज हैं ये सब याद रखेंगे आप लोग। अ- अर्जुन जो हो गया महोबा में। हमीरपुर में मौदहा बैराज हो गया। मेजा जलाशय जो है आपके संत रविदास नगर में है। यहीं पे आपका गोविंद बल्लभ जो है जलाशय है सोनभद्र में। वाराणसी में अहरौरा हो गया। चंदौली में मूसा खंड हो गया। सोनभद्र में घाघरा कन्हार। ठीक है। ऊपर देखेंगे सबसे ज्यादा जो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि उधर से नदियां का उद्गम ज्यादा है। श्रावस्ती में राप्ती बैराज है। बहराइच में सरजू और गिरजा बैराज है। लखीमपुर में सुहेली और शारदा बैराज। पीलीभीत में बनवासा हो गया। बिजनौर में मधगंगा, अफो और हरवली। याद रखेंगे ये तीनों बिजनौर में है, इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख लेते हैं। रिहंद परियोजना जो है इसका निर्माण 1962 में होता है सोनभद्र में रिहंद नदी पर। रिहंद नदी मैप में अगर आप देखते हैं तो रिहंद नदी यहीं सोनभद्र से होकर बहती है और यहीं पे है। रिहंद रिहंद जल विद्युत गृह इस पर बना हुआ है। ओबरा बांध है इसके घटक है। तो रिहंद नदी परियोजना में रिहंद विद्युत गृह हो गया, ओबरा बांध इस हो गया। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर आयतन में भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। तो ये जो जलाशय है यहीं पे है एकदम बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा ही जलाशय है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पे है। राजघाट बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। यूपी और मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी जो है इस पर माता टीला बांध है, दुकमा है और दुकमा बांध हो गया और परीक्षा बांध हो गया। याद रखेंगे बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध है, दुकमा बांध है और परीक्षा बांध है। इससे जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस माता टीला बांध जो है माता टीला बांध जो है कहाँ पे है, ये झांसी में है। 1958 में इसका निर्माण होता है, बेतवा नदी पे है। इसका उपयोग जो है सिंचाई में होता है, जल विद्युत उत्पादन में होता है। बाण सागर परियोजना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाण सागर परियोजना जो है यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 2018 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है।
2018 में। बाढ़ सागर बांध जमपी से मिर्जापुर की नदियों में पानी लाया जाएगा। इस बाढ़ सागर परियोजना में मिर्जापुर की नदियों में पानी लाया जाएगा। ठीक है। रेणुका जी परियोजना जो है, इसमें 6 राज्य शामिल हैं। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। इसका उद्देश्य क्या है रेणुका जी परियोजना का? पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है, ये राष्ट्रीय परियोजना है, याद रखेंगे आप लोग। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 2021 में इसका उद्घाटन होता है बलरामपुर में। इसके लाभ जो है, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर, इसके लाभ पाएंगे। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।